हेलो एवरीवन। आई होप यू ऑल आर वेल। अभी जून महीना चल रहा है और आईटीआरस और टैक्स ऑडिट्स की ड्यू डेट आने वाली है। इस सीरीज़ में हम टैक्स ऑडिट की प्रैक्टिकल प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। टैक्स ऑडिट्स या बुक्स ऑफ अकाउंट्स को फाइनल करने में सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट स्टेप है ओपनिंग बैलेंसेस मैच करना। इसका मतलब ये है, यदि आप फाइनेंशियल ईयर 24-25 के ऑडिट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यह कंफर्म करना है कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 के ओपनिंग बैलेंसेस फाइनेंशियल ईयर 23-24 के क्लोजिंग बैलेंसेस से मैच कर रहे हैं। यदि आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स टैली सॉफ्टवेयर में मेंटेन कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके बहुत काम आएगा। प्रैक्टिकल डेमो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर 24-25 और 23-24 का फाइनल टैली बैकअप ओपन कर लीजिए। यह ध्यान रखिए कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 वाली कंपनी सिलेक्टेड हो। जैसे आप यदि यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ बताएगा कि कौन सी कंपनी सिलेक्टेड है, तो ये हमें इंश्योर करना है कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 वाला टैली बैकअप सिलेक्टेड है। अब आपको गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स वाले ऑप्शन में जाना है। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाने के बाद एनालिसिस एंड वेरिफिकेशन वाला ऑप्शन ले लीजिए। फिर डेटा एनालिसिस, यहाँ F2 प्रेस करने के बाद आपको सिलेक्ट करना है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम 2024, क्योंकि हम 24-25 का डेटा के ओपनिंग बैलेंसेस वेरीफाई कर रहे हैं। अब आपको आना है वेरिफिकेशन ऑफ बैलेंसेस।
वेरिफिकेशन ऑफ ओपनिंग बैलेंस के ऑप्शन में आप देख सकते हैं आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 के ओपनिंग बैलेंसेस कंपेयर हो रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 के क्लोजिंग बैलेंसेस से। अब आपको ये देखना है कि डिफरेंस कहाँ कहाँ है और उन्हें रेक्टिफाई करना है। शिफ्ट एंटर करने के बाद आप इसके डिटेल्स देख सकते हैं। जहाँ जहाँ फ़र्क है उस लेजर पे आके आप कंट्रोल एंटर प्रेस करोगे तो ओपनिंग बैलेंसेस रेक्टिफाई करने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आप देखते हैं जीएसटी पेएबल के लेजर में 1 रुपये 31 पैसे का फ़र्क है। यदि मैं यहाँ पे कंट्रोल एंटर प्रेस करूँ, एंड पे ओपनिंग बैलेंसेस डालने की जगह है, आप यहाँ पे करेक्ट ओपनिंग बैलेंस डाल दीजिए और सेव कर दीजिए। आप देखेंगे बैलेंसेस रेक्टिफाई हो रहे हैं। इसी प्रकार जहाँ जहाँ फ़र्क है सेम प्रोसेस करके कंट्रोल एंटर प्रेस करके आपको यहाँ ओपनिंग बैलेंसेस की जगह पे करेक्ट वैल्यू डाल के वैल्यूज़ मैच करना है। डिफरेंस वैल्यूज़ में फ़र्क होने की वजह से भी हो सकता है या ग्रुपिंग के फ़र्क की वजह से भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक देखिए एडवांस इनकम टैक्स का लेजर गलती से सन्ड्री क्रेडिटर के ग्रुप में आ गया है। और यहाँ देखिए करंट एसेट्स में भी बैलेंसेस में फ़र्क है। अगर मैं करंट एसेट्स में चेक करूँ तो यहाँ आप देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 23-24 में एडवांस इनकम टैक्स का लेजर इस ग्रुप में था। करंट ईयर में ग्रुपिंग गलत हो गई है। आपको अभी बैलेंस चेंज ना करते हुए ग्रुपिंग चेंज करना है। सेम प्रोसेस कंट्रोल एंटर करके आप यहाँ पे सिर्फ ग्रुप चेंज कर लीजिए, करंट एसेट सेव कर दीजिए। अब आप देखेंगे यहाँ पे बैलेंसेस मैच हो रहे हैं। सेम इसी तरह जहाँ जहाँ चेंजेस है आप वहाँ पे लास्ट ईयर के फाइनल बैलेंसेस को करंट ईयर के बैलेंसेस से मैच करने के लिए एंट्रीज मॉडिफाई कर सकते हैं। जहाँ पे ओपनिंग बैलेंस गलती से आ गए हैं और कंपेरेटिवली क्लोजिंग बैलेंसेस अवेलेबल नहीं है लास्ट ईयर के, उस लेजर में आप आके ओपनिंग बैलेंसेस को रेक्टिफाई कर लीजिए। अब यहाँ देखिए यहाँ पे बैलेंसेस में फ़र्क नहीं है, बस नाम में फ़र्क है, तो हमें नाम में करेक्शन करना है। अगर करंट ईयर का नेम एक्यूरेट लग रहा है
या आपको अगर सेम रखना है तो आप सेम करंट ईयर लास्ट ईयर के हिसाब से रख सकते हैं। डिफरेंसेस रेक्टिफाई हो जाएंगे। इस तरीके से आप आपके ओपनिंग बैलेंसेस में करेक्शन कर सकते हैं। जब करेक्शंस हो जाएंगे तो डिफरेंस की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी ऑटोमेटिकली। और एज अ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आप इसकी फाइनल प्रिंट सेव करके आपके रिकॉर्ड्स में रख सकते हैं। सेव करने के लिए आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और आप जिस फॉर्मेट में रखना चाहो उस फॉर्मेट में मेंटेन कर सकते हैं। एक्सेल, पीडीएफ, वॉट एवर यू वांट।